हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपके जून 2023 टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का जो लास्ट अपडेट आया था वो आपका 6 अक्टूबर को आया था। तो यहाँ पर आप स्टेटस भी देख सकते हो और रीवैल्यूएशन का भी जो लास्ट अपडेट था वो आपका 6 अक्टूबर को ही आया था। तो यहाँ पर आपको 6 अक्टूबर का स्टेटस देखने को मिलेगा। तो आप अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो, चाहे फिर वो रीवैल्यूएशन का हो, चाहे फिर वो टर्म एंड एग्जाम का हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक एक भी सब्जेक्ट का अपडेट नहीं किया गया है, या फिर अभी तक कुछ सब्जेक्ट उनके रह गए हैं अपडेट होने के लिए, जबकि काफ़ी टाइम हो गया होगा उन्हें, यानी कि 1 महीने से 1.5 महीना भी हो गया होगा। और कुछ स्टूडेंट्स को 40 दिन हो गए हैं रीवैल्यूएशन अप्लाई किए हुए, उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रीज़न बताऊँगा जिसकी वजह से आपका रिजल्ट लेट होता है। तो वो क्या रीज़न्स हैं, आप ध्यान से सुनना। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न्स जो ये है कि आपका रिज़ल्ट लेट होता है, चाहे फिर वो रीवैल्यूएशन का हो, चाहे फिर वो टर्म एंड एग्ज़ाम का हो। क्योंकि रीवैल्यूएशन की और टर्म एंड एग्ज़ाम कोई भी आपकी कॉपी चेकिंग होती है, वो आपके इग्नू इवैल्यूएशन सेंटर पर होती है और हर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन सेंटर उसकी लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग होता है। तो अगर आपने यूपी में एग्ज़ाम दिया है, तो आपका इवैल्यूएशन सेंटर मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ इवैल्यूएशन सेंटर होगा। अगर आपने दिल्ली में दिया है, तो दिल्ली इवैल्यूएशन सेंटर होगा। अगर आपने बिहार में एग्ज़ाम दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली पटना आपका इवैल्यूएशन सेंटर होगा। लेकिन कभी-कभी ये जो इवैल्यूएशन सेंटर हैं, ये चेंज कर दिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से कॉपी चेकिंग हुई है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके इवैल्यूएशन सेंटर पर कि आपके कितना टाइम लगेगा कॉपी चेकिंग होने में, कब आपका रिजल्ट अपडेट होगा, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न लेट रिजल्ट होने का हो सकता है कि आपका जो इवैल्यूएशन सेंटर है, वहाँ पर जिस सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट रह गया है, उस सब्जेक्ट के इवैल्यूएटर्स अवेलेबल ना हों। क्योंकि इवैल्यूएटर्स की शॉर्टेज के कारण भी आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं और इवैल्यूएटर्स वही लिमिटेड होते हैं। तो उस केस में भी कभी-कभार आपका रिजल्ट लेट हो जाता है। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि आपने एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका मान लीजिए रीवैल्यूएशन के लिए मान लीजिए आपने अप्लाई किया, तो रीवैल्यूएशन के लिए आपने कब अप्लाई किया? आपसे पहले कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया? तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। मान लीजिए आपको 40 दिन हो गए रीवैल्यूएशन अप्लाई किए हुए, लेकिन उससे पहले और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया होगा आपसे पहले भी। तो उसपे भी डिपेंड करता है कि आपसे पहले कितने और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपसे पहले अप्लाई किया था, इवैल्यूएटर्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो इन बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कितना जल्दी या कितना लेट आएगा। नेक्स्ट रीज़न है टेक्निकल रीज़न, यानी कि आपकी कॉपी तो इवैल्यूएट हो गई है, मार्क्स भी आपके अपडेट कर दिए गए हैं, लेकिन वो पोर्टल की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके मार्क्स वहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो ऐसा मोस्ट केसेस में होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स वहाँ पर अपडेट हो जाते हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम पोर्टल में आ जाती है, तो उस वजह से शो नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपना ग्रेड कार्ड भी चेक करते रहा करो साथ के साथ, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि आपके मार्क्स अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं आपके रिजल्ट के। क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में तो अपडेट किए ही जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है आपके मार्क्स लेट अपडेट होने का, आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, या फिर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, या फिर आपका मैथ है। तो इस तरह के सब्जेक्ट जो थ्योरी वाले होते हैं उनको कॉपी चेकिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ है, उनको चेकिंग होने में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का सब्जेक्ट आपका है। तो उस वजह से भी आपकी जो रिज़ल्ट है उस पे फ़र्क डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से डिपेंड करता है कि आपका रिज़ल्ट कितने टाइम में अपडेट किया जाएगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। कभी-कभार इग्नू के इवैल्यूएशन सेंटर पर भी डिपेंड करता है कि वो हॉलिडेज़ हो जाते हैं बीच में, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या कितने टाइम में आपका रिज़ल्ट अपडेट होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे रीज़न्स हैं। ये मैंने आपको कुछ मेन रीज़न्स बता दिए जिसकी वजह से डिपेंड करता है आपका रिज़ल्ट कब अपडेट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आपका रिजल्ट लेट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।